नमस्कार, मैं हूं अजय। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सड़क, मकान, खेत सब जलमग्न हो चुके हैं। बाजारों में घुटनों घुटना पानी भरा है। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही लैंडस्लाइड से खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जल प्रलय आ गई हो। ये बाढ़ बारिश का आफतकाल। शहर शहर बारिश का कहर। सड़क पर बह रहा सैलाब। मकान, खेत सब पानी पानी हो चुके हैं। ट्रैक्टर पर बैठकर अधिकारी ले रहे बाढ़ का जायजा। मंदिर भी पानी पानी हो चुके हैं। गंगा हाहाकार कर रही है। हजारों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। कहीं कार डूब रही है तो कहीं बैलगाड़ी पलट रही है। बाजारों में घुटनों घुटनों तक पानी भरा है। दिल्ली की सड़कें पानी पानी हो रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक ये है जल प्रलय। पहाड़ों में लैंडस्लाइड से खौफ। भूस्खलन से पहाड़ों पर फंसी गाड़ियां। और कानपुर में जल भराव से लोग परेशान हैं। सड़कों पर पानी भरा है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर में देर रात से हो रही जोरदार बारिश से कई मोहल्ले टापू बन गए हैं। उत्तर शहर को दक्षिण शहर से जोड़ने वाली सभी मार्गों में जल भराव के चलते आवागमन भी घंटों ठप रहा। वीआईपी रोड, स्वरूप नगर, पांडु नगर, काकादेव, आजाद नगर, किदवई नगर जैसे पौष मोहल्लों में भी लोग जल भराव के चलते घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोली। ये हाल तब है जबकि कानपुर में कई विधायक और मंत्री रहते हैं। कई जगह जल भराव हुआ और पूर्व मंत्री के घर के बाहर जल भराव की स्थिति ऐसी थी कि कार बहती हुई उनके घर के पास आई। किसी तरह कार चालक ने अपनी जान बचाई। लक्ष्मी नगर, खलवा में भीषण जल भराव के कारण लोगों ने घरों की छतों पर अपनी गृहस्थी रख ली। यशोदा नगर, तुलसी नगर, सैनिक नगर, नौबस्ता जैसे सोसाइटी क्षेत्रों में सड़कें लबालब नजर आई। जूही, गोविंद नगर पुल में भी बारिश के कारण आवागमन बंद हो गया। कानपुर से ही दर्दनाक खबर आई है। यहां पर जूही ढाल पुल में हुए जल भराव में एक रिक्शा चालक की डूबकर मौत हो गई। इस खबर के बाद इलाके में हड़कंप है। कानपुर नगर निगम के दावों की भी पोल खुल गई है। पुलिस ने रिक्शा चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, किन हालातों में रिक्शा चालक की डूबकर मौत हुई। ये शहर के भीतर की गलियों की तस्वीर है जहां पर सैलाब ऐसा लग रहा है कि उमड़ पड़ा हो। सड़कों पर देखिए क्या हाल है। सड़कें जैसे नदी में तब्दील हो गई हों। हर तरफ पानी ही पानी है। और ऐसे ही कानपुर के भीतर सड़क पर एक रिक्शा चालक की डूबने से मौत हो गई है। अपने आप में परेशान और हैरान करने वाली खबर। अमित गंजू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये कैसे हुआ? किस तरीके से रिक्शा चालक की शहर के भीतर डूबकर मौत हो गई?
देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर का जो जूही पुल है ये हमेशा से चर्चाओं में रहा है। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, 2000 से लेके अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं। ये हम नहीं, नगर निगम के आंकड़े बता रहे हैं। अगर 2000 की बात की जाए, 2002 की बात की जाए, 2003 की बात की जाए और 2007 की बात की जाए या 2019 की बात की जाए, कोई वर्ष ऐसा नहीं है जब वहां कोई ना कोई घटना ना हो। अगर 2019 की बात की जाए तो एक बाइक चालक अपनी बाइक को सिर्फ उस फ्लो से बचाने के लिए स्कीड करता है और उस पानी के फ्लो में बह जाता है। वहां के लोग मोबाइल से फुटेज बनाते हैं लेकिन बचाने उसे कोई नहीं जाता है। निश्चित तौर पर रायपुरवा थाने की पुलिस और जूही के बॉर्डर के बीच में वो पड़ता है ओवरब्रिज, जिसे जूही ओवरब्रिज कहते हैं। आते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, सीमा का विवाद फंसता है और 4.5 घंटे तक शव रहता है और चले जाता है। ऐसा ही कुछ दृश्य आज भी देखने को मिला, क्योंकि जूही में जिस प्रकार से पानी एक एक करके बढ़ता चला गया। कल देर रात से रुक रुक के पानी बरस रहा था और उसके बाद पूरा फ्लो आ गया। रिक्शे वाला ये चीज, जो ट्रॉली रिक्शा वाला ये चीज समझ नहीं पा रहा था कि उसकी गहराई कितनी है, वो अपने गरीब रिक्शे को बचाने के लिए और स्कीड करता चला गया, जिसके बाद डूब के उसकी मौत हो गई। हालांकि ये बात लोग दूर से खड़े होकर देख रहे थे, तमाशबीन बने, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि कंट्रोल रूम को सूचना दे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 के अंदर इस कार्य की योजना को शुरुआत की गई थी और जिसका समापन 2019 में हुआ। 2019 में तत्कालीन नगर आयुक्त ने कहा था कि अब इधर जलभराव नहीं होगा, जिसको लेकर कमिश्नर ने वहां जाके पूरा मौका मुआयना किया। मेयर प्रमिला पांडे ने जाके देखा और मीडिया को संबोधित करके उसी स्थान से बताया था कि अब जो बारिश आएगी 2020 में, उसमें जलभराव नहीं होगा। अगर कानपुर के वीआईपी रोड की बात करें, वहां जलभराव हुआ। कानपुर के खलवा की बात करें तो वहां जलभराव हुआ। अमित प्रमिला पांडे भी जुड़ गए हमारे साथ, जो आप वाकया बता रहे हैं। प्रमिला पांडे जी से पूछते हैं। प्रमिला जी, आप तो मेयर हैं, आप तो शहर को जानती हैं, लोगों की नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन क्या हो रहा है कानपुर शहर के भीतर कि पुलिया के नीचे डूबकर लोग मर रहे हैं? ये कैसे हो जाए? आज रात में बहुत ज्यादा पानी बरस गया था और वो जो जल निगम वालों ने गेट नहीं खोला, जो 7 बजे गेट खोला, इससे बारिश की स्थिति उत्पन्न हो गई। पानी ज्यादा चारों तरफ हो गया, तो उसको हम अपना जा करके हर जगह 7 बजे में सारे गेट खुलवा दिए थे और बरसात बंद हुई, उससे 1 घंटे बाद सब पानी खींच लिया। तो ये स्थिति थी। पांडे जी, प्रमिला जी, यहाँ पर हर साल कोई ना कोई हादसा होता है इस पुल के नीचे, जो ही पुल के नीचे सालों से यहाँ पर ब्रिज बन रहा था, बन के तैयार हुआ, तो भी वही हाल है, तो भी जलभराव है। तो क्या हो रहा है? अब ये जो हादसा हुआ रिक्शे वाला था, ये अब भरा था, उसमें रिक्शा लेके आ गया होगा, तो इसलिए हो गई, वो अपना अंदर चला गया। भैया ये तो हादसा है, इसके लिए तो मैं उसके परिवार से उससे मैं माफी मांगना चाहती हूँ। ये गलत तो माफी से जिंदगी नहीं लौटती है। प्रमिला पांडे जी, मुझे मेरे साथ हमारे संवाददाता अमित गंजू बने हुए हैं। अमित, क्या बता सकते हैं कि वो हालात वहां पर क्या हैं कि लोग मरते रहते हैं इस पुल के नीचे मगर हालात नहीं बदलते? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह कि मैंने पूर्व में आपको बताया जय जी, कि ये वाकया मौत का सिलसिला 2000 से लेकर अब तक कोई ऐसा साल शायद गया हो कि वहां से डूब के स्लिप होकर उसके अंदर जाने पे हादसे ना हो। मेयर साहिबा, अगर आवाज मेरी सुन रही हो, तो पिछले साल 2019 में एक मोटरसाइकिल चालक जिसका नाम केशव कुमार था, उसकी मौत हुई थी। अगर 2017 की बात करें तो कमलकांत पांडे जी। बिल्कुल अमित, तो हर साल यही हो रहा है और अगर कोई ना देख रहा है, ना कोई समझ रहा है, ना कोई सुन रहा है, तो फिर ये सवाल है उन सभी पर जो जिम्मेदार हैं इसके लिए। और बुलंदशहर में भी तेज बारिश से हाल बेहाल है। घरों में, मंदिरों में, बाजारों में पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुलंदशहर में मानसून की तेज बारिश ने प्रशासन के ताबू की पोल खोल दी। तेज बारिश से यहाँ सड़कों पर पानी भर गया। इतना ही नहीं, ये पानी सड़कों से लेकर घरों, दुकानों और मंदिरों तक जा पहुँचा। शहर के बीचों बीच आनंद विहार कॉलोनी में जल भराव से लोग परेशान हैं। बहुत दिक्कतें आ रही हैं और पूरे मोहल्ले में पानी भर जाता है, घरों में पानी चला जाता है। रात बारिश में आई तो पूरे लोगों का सामान भीग गया, खराब हो गया है। और हम कई बार शिकायत में चेयरमैन, हालत ऐसी हो जाती है कि लोग घर से तो बाहर क्या निकलेंगे, पूरे अपने घर में ही रहते हैं। और साथ साथ इतना ही नहीं, वो कटोरे और उनसे बाल्टियों से पानी निकालने की कंडीशन आ जाती है जी। और हमने प्रशासन को पूरा इसका अवगत करा रखा। थोड़ी देर होने वाली बारिश के बाद पूरे शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे न सिर्फ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जिन इलाकों में पानी जमा हो जाता है उन इलाकों में बीमारी फैलने का खतरा भी
बना हुआ है। और ये जो आप प्रलय देख रहे हैं, जल प्रलय, इसका असर सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले दिनों में भी पड़ने वाला है। लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी उफान पर है और हापुड़ में बाढ़ के पानी से हजारों हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है। हापुड़ जिले की गढ़ तहसील के खादर इलाके में गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी इन दिनों उफान पर है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गंगा के मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा के पानी में हजारों बीघा फसल डूब गई। कई गाँवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। परेशानी है, पैर का डूब कर निहार ला रहे हैं, सोच रहे हो परेशानी फायदा क्या इसका। तो कितना पानी भरा हुआ है अंदर? सब में पानी भरा हुआ है। पानी में सुलाई ना डाड़ मशीन ज्वार का। गांव के मुख्य रास्तों पर पानी भर गया है। पिछले 2 दिन से पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गांव के लोगों के सामने पशुओं के लिए चारा लाने का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं ये रास्ते हैं जो गांव वाले आते जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर अभी पानी काफी बढ़ रहा है। जो फसल है वो भी डूब चुकी है और ये किसान हैं खेतों से अपने घर लौट रहे हैं। भारी बारिश से अगर लगातार इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो गाँव में पानी घुस जाएगा और लोगों की जिंदगी पर इसका खासा असर पड़ेगा। और गांव तो गांव, शहर क्यों तालाब में तब्दील हो रहे हैं? गाजियाबाद में क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। गाजियाबाद में लगातार बारिश हो रही है, साथ ही लोनी नगर पालिका कार्यप्रणाली की पोल भी खुल गई है। लोनी में जगह जगह जलभराव देखा जा रहा है, चाहे वो लोनी क्षेत्र अधिकारी ऑफिस हो या कॉलोनी या फिर कोई मार्केट हो। लोगों की दिक्कतें भी लगातार बढ़ रही हैं। जलभराव है। देखिए दिल्ली सहारनपुर रोड पे जो जलभराव है, हमारे यहाँ नाली ऊपर है और रोड नीचे है, तो बारिश में पानी भर जाता है। इसका टेंडर केंद्रीय मंत्री माननीय जनरल वीके सिंह जी के द्वारा करा दिया गया और बारिश के बाद तुरंत करा देंगे रोड को कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद जलभराव की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। महज कुछ देर की बारिश ने लोनी नगर पालिका की पोल खोल दी। कुछ देर की बारिश ने लोनी के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। समस्या है केवल ड्रेनेज सिस्टम की, जिसकी प्लानिंग आज तक नहीं बन पाई है। लोनी वासियों की माने तो उनके मुताबिक लोनी में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नाले बेशक बनाए जा रहे हैं पर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है और इसी वजह से जगह जगह पानी भर जाता है। हर तरफ जल तांडव है। मेरठ के हस्तिनापुर में गंगा घाटों में तेज बहाव के कारण तेजी से कटान हो रहा है और गंगा के इस रौद्र रूप को देखकर अब लोग दहशत में हैं, पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, गंगा को मनाने में लगे हुए हैं। किसानों को बाढ़ की वजह से कटान का डर सता रहा है। डर है कि अगर बाढ़ का पानी खेतों में घुसता है तो गन्ने और धान की फसल को तबाह कर जाएगा। प्रशासन बाढ़ रोकने के इंतजाम के दावे भर कर रहा है।